हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके हमने 11 केसेस डिस्कस किए थे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम का बेस जो है वो हम बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। 80 to 90% वेन डायग्राम जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से उस सेशन के थ्रू समझ सकते हैं। आज के सेशन में हम वेन डायग्राम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वेन डायग्राम का जो बेसिक कंसेप्ट का सेशन है वो अटेंड कीजिए। उसके बाद में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन वेन डायग्राम की क्वेश्चन प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में जो है वो इन क्वेश्चंस को देखिएगा। इनमें कुछ भी नहीं है, वही बेस जो हमने डिस्कस किया था, 11 केस हमने डिस्कस किए थे, पूरा का पूरा जो है वो हर क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। बस थोड़ा सा आपको एक हल्की सी चीज है, इसमें आपको जनरल नॉलेज जो है वो आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपके कॉमन सेंस के ऊपर, आपके जनरल नॉलेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा एग्जाम में आया है जिसने आपको कंफ्यूज किया हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आता है, मैंने यहाँ पे जो 11 केस हमने डिस्कस किए थे वो 11 के 11 केस मैंने आपके सामने यहाँ पे जो है रख दिए हैं। हम एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे और उसमें से हम चूज करेंगे कि इन 11 में से कौन सा जो सबसे एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको उन चारों में से जो बेस्ट है वो चूज करना है। तो आपको ये देखना है कि 11 में से सबसे बेस्ट उसमें आपके लिए कौन सा सुटेबल बैठता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एलिफेंट, डॉग और कैट तीनों ही अलग अलग क्या हैं, एनिमल्स हैं। तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो एलिफेंट, डॉग और कैट तीनों के लिए अगर मैं ऑप्शन चूज करूं तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल से एप्रोप्रिएट इस पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। एशिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे सामने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें बिल्कुल से अलग है। तो आप ये देखिए, इनमें से 5th नंबर ऑप्शन जो है वो इसके साथ में जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो आ जाएगा एशिया के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल से क्या है, अलग कंट्री हो जाएगा। तो 5th नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल से सही जाता है। 3rd है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं आप कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल रेडी हैं और मेरे से पहले जो है वो आंसर्स निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। वुमेन, डॉक्टर और लॉयर। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि वुमेन है वो, कुछ डॉक्टर्स क्या हैं, वुमेन भी हो सकती हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स वुमेन हो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ लॉयर जो है वो वुमेन भी हो सकती हैं, लेकिन सभी लॉयर वुमेन हो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिए कि इसमें हम जा सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल से सही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्टल, क्रोकोडाइल और रेप्टाइल। फ्रेंड्स, रेप्टाइल मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है सरीसृप। जो वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेप्टाइल, मैमल, ये दोनों आपको है। थोड़ा सा एक यहाँ पे आगे मैमल भी आएगा एक क्वेश्चन के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है। हम बहुत बार कंफ्यूजिंग जो है वो मैं आपको हाईलाइट करूंगी कि आप कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप गलत करके आ सकते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा फोकस दीजिएगा उनके ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टर्टल और क्रोकोडाइल दोनों ही क्या है, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल ऐसे जीव हैं जो कि क्या है, रेंग के चलते हैं, या फिर मैं कह सकती हूं कि जिनका ये जो बॉडी पार्ट है ना, चेस्ट वाला बॉडी पार्ट है, वो क्या होता है, जमीन को टच करता है। तो इस तरह के जो जानवर आते हैं वो कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो क्रोकोडाइल और टर्टल जो है वो क्या है, दोनों ही क्या है, क्रोकोडाइल और टर्टल दोनों ही क्या है, रेप्टाइल है। लेकिन क्रोकोडाइल और टर्टल का आपस में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि 4th नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल से सही जाएगा। क्रोकोडाइल एंड टर्टल बोथ आर रेप्टाइल्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनिमल, पेट और डॉग। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि मैं कभी भी सारे डॉग जो है वो पेट हो, ये कभी जरूरी है,
कभी भी जरूरी नहीं है कि सारे डॉग जो है वो पेट हो। तो कुछ डॉग क्या है, पेट हो सकते हैं, पालतू हो सकते हैं, लेकिन डॉग और पेट दोनों ही किस में आएंगे फ्रेंड्स, एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो एनिमल्स के अंदर आ जाएगा डॉग और पेट जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाता है। इसमें 11 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल से सही जा रहा है कि कुछ डॉग जो है वो क्या है, पेट है, पालतू है, लेकिन दोनों ही किस में आते हैं, एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैमल, डॉग और कैट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको मैमल बता देती हूं। जैसे कि मैं आपको बताया, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो मैमल हैं ऐसे जीव हैं जो कि क्या हैं, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे ही संतति जो है वो पैदा करते हैं, तो वो आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अंडे दिए हैं, वो अपनी जैसी संतति पैदा नहीं की। अंडे से बाद में होती है वो अलग चीज है, लेकिन मैमल्स ऐसे जीव हैं, मैमल्स की हिंदी में भी मैं यहां पे लिख देती हूं स्तनधारी। स्तनधारी हैं, ऐसे जीव हैं जो कि अपने जैसे ही संतति पैदा करते हैं। तो आप ये देखिए, जब हमें डेफिनेशन पता होगी तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद में हमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये देखिए, डॉग और कैट है, बिल्कुल अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। तो ये किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो डॉग अलग हो जाएगा, कैट अलग हो जाएगा, और दोनों ही किस में आएंगे, ये मैमल्स के अंदर आएंगे, स्तनधारी के अंदर आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि चीजें आपको समझ आ रही हैं और सेशन समझ आने के साथ उतना ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को आपको शेयर तो करना ही है। चलिए आगे और एग्जांपल्स भी लेके चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पेपर, स्टेशनरी और इंक। तो हमें बहुत अच्छे से पता है पेपर और इंक दोनों ही किसका पार्ट है, स्टेशनरी के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों खुद से क्या है, अलग हैं। तो पेपर अलग हो जाएगा, इंक अलग हो जाएगी, लेकिन बोथ दोनों किस में आएंगे, स्टेशनरी के अंदर आते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा नंबर, 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल से सही इसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक मुझे लगता है आप समझ गए हैं कि किस तरीके से पैटर्न आने वाला है। 4 एग्जाम्पल आपको सामने, 4 ऑप्शन होते हैं और इसी तरीके से आपको 3 एलिमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नहीं करके मैंने जो पूरे हैं 11 के 11 हमने जो केस पढ़े थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ताकि आप और भी उसे अच्छी तरीके से और वाइड लेवल पे समझ पाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम अच्छे से देख सकते हैं कि साइंस की ही दोनों स्ट्रीम्स हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आप ये देखिए, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही किस में आते हैं, साइंस के अंदर आते हैं। तो अगेन 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, वाटर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस पे बेस्ड आ गया है। फिर से आप ये देखिए कि साइंस स्टूडेंट्स तो आप इन्हें आराम से समझ सकते हैं इस चीज को। वाटर जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो वायुमंडल है वो। तो एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्या हाइड्रोजन सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो स्पेस के अंदर भी पाया जाता है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन एक पार्ट हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन इस तरीके से आएंगे। और वाटर, तो अगर मैं कहूं वाटर, तो वाटर क्या सिर्फ एटमॉस्फेयर में है, नहीं। अब जैसे आप है कि साइंटिस्ट ने कह सकते हैं कि चांद पे भी पानी की खोज कर ली है ना। तो एटमॉस्फेयर का एक पार्ट हो सकता है पानी, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज होकर इस तरीके से भी कर देते हैं कि पानी अलग है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर, हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर तीनों इस तरीके से एक दूसरे का पार्ट बनेंगे। तो 8 नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही होने वाला है। कुछ कंफ्यूजिंग जो चीजें हैं आप उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है। तो अगर आप ये सब राइट डाउन कर रही हैं तो आप इन चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब हम दोबारा हमारे नोट्स को देखें तो हाईलाइटेड चीजें हैं वो हमारे आगे आ जाती हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन को एक सॉलिड फॉर्म देने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं एप्पल, फ्रूट्स एंड टमेटोज। तो एप्पल इज ए फ्रूट, हमें बहुत अच्छे से पता है, हम नर्सरी क्लास से ये चीज
पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स टमेटोज जो है उसे भी जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से ये चीज क्लैरिफाई कर सकते हैं कि टमेटो इज ऑल्सो ए फ्रूट, लेकिन हम उसे कॉमनली वेजिटेबल में लेते हैं। तो एप्पल अलग फ्रूट है, टमेटो अलग फ्रूट है, लेकिन दोनों ही क्या पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। हम इसको टमेटो को हमें इससे बाहर नहीं करना है, टमेटो इज ऑल्सो ए फ्रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत। तो फ्रेंड्स पंचायत पार्ट है तहसील का और तहसील पार्ट है डिस्ट्रिक्ट का, है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज। तो पंचायत, उसके बाद में तहसील और ये आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो हम इसके साथ में 1 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, फूड, कैरेट एंड वेजिटेबल। तो कैरेट क्या है, कैरेट वेजिटेबल के अंदर आएगा और वेजिटेबल किस में आएगा, फूड में आएगा। हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं ये चीज। तो कैरेट, उसके बाद में वेजिटेबल और फूड, अगेन 1 नंबर ऑप्शन के साथ हमें जाना है। तो फ्रेंड्स मैं मैं सिर्फ उम्मीद नहीं कर रही हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आप इन चीजों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग अभी और एग्जाम्पल जो है वो बाकी है। तो अभी चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन, मार्स और मून 3 एलिमेंट आपको दिए गए हैं। फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग ये चीजें होती हैं और हम बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम्स में आता भी बहुत बार है और हमसे गलती भी बहुत बार हो जाती है। हो सकता है 1 या 2 एलिमेंट चेंज हो जाए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सन, मार्स और मून। तो सबसे पहले आप आइए सन के ऊपर। सन क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। उसके ऊपर मार्स पे आते हैं। तो मार्स क्या है, मार्स इज ए प्लेनेट। मार्स एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। उसके बाद में आते हैं मून के ऊपर। तो मून क्या है फ्रेंड्स, एक सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट, हम इसको प्राकृतिक ग्रह जो है वो बोलते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सन और मून को साथ ले लेते हैं, कभी कभी हम तीनों को भी ले लेते हैं, तीनों को। लेकिन आप ये देखिए कि तीनों ही क्या हैं, अलग अलग पार्ट हैं। तो सन अलग है, मून अलग है और मार्स जो है वो भी अलग है। अब मैं अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूं कि सन लेते हैं हम और स्टार लेते हैं। चलिए मैं आपको इसको मॉडिफाई करके दिखाती हूँ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैंने यहां पे 3 एलिमेंट आपको ये दे दिए हैं कि स्टार, सन और मून, ये 3 एलिमेंट अगर मैं रखती हूं तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि सन जो है वो आ जाएगा स्टार के अंदर, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है, और मून जो है वो अलग चला जाएगा। तो आप ये देखिए इसमें, इस केस में 5th नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं इसी तरीके से लेती हूं कि मार्स लेती हूं, अर्थ लेती हूं, है ना, और उसके बाद में मैं लेती हूं मार्स, अर्थ, और उसके बाद में हम लेते हैं प्लेनेट, है ना। तो आप ये देखिए कि मार्स भी एक प्लेनेट है, अर्थ भी एक प्लेनेट है, और दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, प्लेनेट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह के कुछ सेम से क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन है क्या। तो आप बेसिक याद रखिए, सन जो है वो स्टार में आएगा, मून जो है वो एक सैटेलाइट है, और मार्स, ये अर्थ, ये जो है 9 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे आते हैं, मैमल, बैट और क्रो। अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूं फ्रेंड्स, उनमें पक्का कंफ्यूजन होता है, तो उन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैमल, बैट और क्रो। तो बैट जो है चमगादड़, चमगादड़ को क्या है कि हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि वो उड़ता है तो हम उसे बर्ड्स की कैटेगरी में ले लेते हैं, लेकिन बैट क्या है, एक मैमल है, एक स्तनधारी है, क्योंकि वो अंडे नहीं देता है और अपनी जैसी ही संतति पैदा करता है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि बैट को जो है वो हम मैमल के अंदर लेंगे, लेकिन क्रो जो है वो उसमें अलग रह जाएगा। तो इस केस में 5th नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं मैमल्स, ब्लू व्हेल और बैट के ऊपर। तो आप ये देखिए, ब्लू व्हेल है तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली ऐसे कर देते हैं कि बैट को तो हमने मैमल में ले लिया और ब्लू व्हेल हम अलग कर देते हैं, लेकिन इस तरह की गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी,
क्योंकि ब्लू व्हेल जो है वो एक्वेटिक एनिमल तो है, लेकिन वो क्या होता है, वो भी एक मैमल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्लू व्हेल की जगह फिश आता तो फिश को हम अलग रखते, क्योंकि फिश मैमल्स में नहीं आएगा, लेकिन ब्लू व्हेल जो है वो मैमल्स में आता है। तो ये भी एक बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और कंफ्यूज करता है। तो बैट और ब्लू व्हेल जो है वो दोनों इसमें आएंगे, मैमल्स में आएंगे। तो इसमें 4th नंबर जो ऑप्शन है उसके साथ हमें जाना है। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियर, ह्यूमन और डॉग। तो सारे के सारे इंजीनियर क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, और डॉग अलग हो जाएगा। तो 5th नंबर ऑप्शन इसके साथ हमें जाना है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा आज का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटम्स। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम्स के पार्ट हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें 4th नंबर ऑप्शन जो है वो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लगता है कि वेन डायग्राम के जो भी आपको इस तरह के जो पैटर्न है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो पहले उस सेशन को, इसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको देखने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एक और टाइप है वेन डायग्राम का, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ सेशन आपको पसंद आया है। मेरा एक ही एम रहता है कि कम से कम टाइम के अंदर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैटर जो है वो अवेलेबल करवा सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने इस पर्पस के अंदर थोड़ी सी भी सफल हूं तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।